तो कैसे हो आप सब। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो मैं यहाँ तक ही इस पॉइंट को क्लियर कर पाया था। यहाँ तक ही वो पॉइंट क्लियर हुआ था। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। जो मैंने डिसाइड किया है, ये जो पर्सन है ट्रस्ट के, इस वीडियो के अभी मैं लास्ट में करवा दूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं। लास्ट टाइम हमारा 7 नोट्स हो गए थे कंप्लीट्स। एक बार मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। 7, हाँ ये ठीक है। 7 नोट्स हुए थे हमारे, जो 7 नोट्स हमारे कंप्लीट हुए थे। बैकग्राउंड साउंड के लिए माफ़ी चाहता हूँ। 7 नोट्स यहाँ तक क्लियर हुआ था। आगे देखते हैं। 7 नोट्स हो गए थे। आज जो हमने 7वां नोट बनाया था वो थोड़ा सा लॉन्ग था, बट ये जो चीज़ है ना, ये बोली थी उसमें, इम्पोर्टेंट था वो। आगे देखते हैं क्या है। पदार्थ की अवस्थाएं। अपने आसपास के पदार्थ को ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के हैं, ये आपका आ चुका है। ये आप 8वां नोट बनाए। 8वां की कितनी अवस्थाएं होती है, तो आप लिखेंगे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होंगे। हमने भी पढ़ा था 3 अवस्थाएं थी हमारी, ठोस, द्रव, गैस। दैट्स क्या जो सॉलिड, लिक्विड, जो आखिरी है हमारी गैस, ये हमारी अवस्थाएं है, ठीक है। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषता के कारण है। जो हमारे कण थे उनकी अलग अलग विशेषताएं होती है, वो भी आगे पढ़ेंगे हम। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाएं के गुण विस्तार से अध्ययन करेंगे, इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले हमारी जो आ जाती है वो आ जाती है हमारी ठोस अवस्था। ये ठोस अवस्था आ जाती है। इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित वस्तुओं को एक चित्र करें, एकत्रित करें। लेना है आपको क्या, एक आपको लेना है पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़। ये ले लेनी है आपको, इकट्ठा कीजिए। अब इनकी चारों ओर ये देखिए, जैसे हमने ये बना लिया, एक पेन ले लिया, एक किताब ले ली, एक सुई ले ली, एक लकड़ी का गुक्का मतलब बड़ा सा ले लिया, और एक छड़ ले ली। अब करना क्या है, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इसके 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 आकार निश्चित कर लीजिए। क्या इन सभी का निश्चित आकार समष्टिमाय तक स्थिर आयतन है? हाँ, स्थिर आयतन है इन सब का, वो पता है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इन एक दूसरे में विचलन संभव है? बल लगाकर इनको संपत्ति का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है? देखिए आगे, उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। जो हमारी पेन हुई, किताब हुई, सुई, लकड़ी की छड़, सब कुछ ठोस है, पता है आपको। तो ये कौन सा गुण प्रभावित करता है, देखना। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है, हाँ पता है। स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। यानी हमारा जो ठोस है, जिसको हम सॉलिड बोलते हैं, उसके ऊपर हम बल लगाते हैं। ठोस सॉलिड पे हम बल लगाते हैं, तो भी इसका आकार मतलब शेप, परिवर्तन नहीं होती है। परिवर्तन मतलब चेंज नहीं होती है, ये बात है। तो क्या है आगे देखिए, ये पदार्थ का एक गुण संभव हो गया। ये पदार्थ की अवस्था का गुण है। ठोस नोट आप नोवा नोट बनाइए और उसमें लिखिए ठोस के गुण। ये करके आप एक
नोट बना दीजिए। उसके अंदर आपको लिखना है क्या है, उसके अंदर आपको लिखना है ठोस का आकार निश्चित है, इनका आकार नहीं बदलता। देखिए इसीलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? ऐसे खींच कर आकार बदला जा सकता है। ये आ गया। बाएं बल लगाने जाने पर देखिए इन सब के उत्तर है, आप देख लीजिएगा। ये वाला क्योंकि हमारे पास इतना टाइम में नहीं बचा है, ये वाला आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। 4 पेजेस क्लियर हुए हैं अब तक। इसके टोटल 1 2 12 पेजेस और है। ये देखिए पूरा बच रहा है अभी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ये वीडियो लंबी होने वाली है, ये वाली नहीं, इसके 5-6 पार्ट में बनाऊंगा अभी, लेकिन बनेगी। अब द्रव पे आ जाते हैं। ठोस से आए हम द्रव पे। द्रव यानी लिक्विड, लिक्विड। द्रव मतलब लिक्विड होता है, पता है आप सभी को। निम्नलिखित वस्तु को एकत्रित कीजिए। इसमें भी यही जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा दें। ठीक है, बर्तन लिया आपने, एक बीकर लिया, इनके अंदर जल भर दिया, जल आदि जो भी इसने बताया वो भर दिया। उसके बाद इसके ऊपर 50 ml का एक मार्क कर लीजिए कितना होता है। ठीक है, इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव्य एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ने की क्या ये आसानी से सकता है? ये पॉइंट 10वां बनाइए, नोट 10वां नोट बनाइए और इसमें लिखिए जो हमारा द्रव है, जो हमारा ये जो द्रव है इसका आयतन नहीं है। क्या नहीं है? निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित नहीं है इसका, समझिए। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित है। क्या देखते हैं? हम देखते हैं, सॉरी ये गलती हुई है, यहाँ इसका द्रव का आकार आता ना कि आयतन, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका आकार निश्चित नहीं है लेकिन हाँ इसका आयतन निश्चित है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव में बहाव होता है और इसका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। ठीक है, ये एक आपका कॉन्सेप्ट यानी गुण क्लियर हुआ है। किसका हुआ है? द्रव का हुआ है, बताया गया द्रव का हुआ है, समझे। तो अब हमारा जो तीसरा आ जाता है, फटाफट से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। गैस, ये गैस, इसको भी कहेंगे हम गैस ही कहेंगे इसको इंग्लिश में। और इसमें क्या है ये देखिए, इसमें कुछ क्रियाकलाप करने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको पता है, पहले से बढ़ते आ रही है। गैस किसी भी बर्तन में भर दीजिए, किसी भी बर्तन में भर दीजिए, गैस को भर दीजिए, पूरे में फैल जाएगी क्योंकि इसका ना ही आकार निश्चित है ना ही आयतन निश्चित है। समझिए, आगे चलते हैं। पेज नंबर 5 क्लियर हुआ। अब ये देखिए, वाली द्रव्यता पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गन से बिना रसोई प्रवेश के हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये वही कॉन्सेप्ट आया है। देखिए ये कॉन्सेप्ट कौन सा आया है, देखिएगा। ये हमारा जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट आया था, ये वाला अगरबत्ती वाला, ये कॉन्सेप्ट आया था। तो यही चीज़ एकदम सेम टू सेम ये दी गई है, सेम है, एकदम कॉन्सेप्ट सेम है।
ये मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, इसलिए हो गया ये। और वही रिक्त स्थान वाले हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, रिक्त स्थान और आकर्षण बल बताया था। रिक्त स्थान और क्षण बल किस में सबसे ज्यादा होगा, ठोस में सबसे ज्यादा होगा। क्रम वाइज देंगे तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, समझिए। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। ठोस में आकर्षण बल रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा होंगे, इसलिए इसे ठोस कहते हैं। आकर्षण के कारण रिक्त स्थान आपस में चिपके होंगे, जुड़े होंगे कणों के बीच में। कण आपस में सोल रहेंगे, चिपके रहेंगे, लेकिन द्रव में वही उससे थोड़े कम होंगे। ये कॉन्सेप्ट समझने की बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर नोट नंबर 11 बनाइएगा कि ठोस में आकर्षण बल रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में, और गैस सबसे कम। ये हमारे जो है पृष्ठ के प्रश्न आ गए हैं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। बताऊंगा आपको वीडियो में, कहा था लास्ट 7वां पेज। ये क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, देखते हैं। ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल और गैस जैसे जलवाष्प। 11 नोट्स हो गए हैं, तो 11 नोट्स हो गए हैं। 20 मिनट की वीडियो करने वाला हूँ, तो सोचता हूँ पहले पर्सन ही क्यों ना करवा दूँ। तो ये पर्सन ले लेते पहले। अपनी नोटबुक्स पेन साइड साथ में लेके बैठिए, डिस्टर्ब ना हो, ताकि ये कुछ इश्यूज हो रही है, सॉरी इसके लिए। लेके बैठ जाइए अपनी। मुझे सिर्फ पढ़ाने से मतलब है, मुझे मतलब नहीं है कि वीडियो कैसे बन रही है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ये नहीं है ज़्यादा शो ऑफ करूँ, ये दिखाऊँ, ये नहीं दिखना चाहिए, ये आ गए तो वीडियो कैंसिल होगी, बैकग्राउंड नॉइज़ आने दो, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ना है और कुछ हमें नहीं करना है। तो पहला प्रश्न जो हम अपना देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, इसमें बताना है। नोटबुक पेन अपनी साइड में लेके बैठिएगा, बोलने वाला हूँ फटाफट से। पहला प्रश्न है, कौन से पदार्थ है, कुर्सी है। देखिए कुर्सी कैसे है, कुर्सी को हम टच कर सकते हैं, इसका आयतन निश्चित है, इसके अंदर आकर्षण बल है, ये हमें पता है, तो ये है पदार्थ। वायु, वायु भी पदार्थ है, हमारे आसपास रहती है, पदार्थ है। स्नेह, स्नेह पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये महसूस कराता है खाली, इसको हम ले नहीं पाते, इसको हम टच नहीं कर पाते हैं, समझे। तो स्नेह जो नहीं होने वाला है। गंध भी इसकी तरह नहीं है। घृणा भी हम महसूस करते हैं, अंदर की हमारी फीलिंग है, इसके लिए नहीं है। बादाम आएगा, देखिए बादाम आएगा क्योंकि इसका आयतन निश्चित है, ठोस है, इसको हम हाथ लगा सकते हैं। विचार, देखिए विचार भी नहीं आएगा। शीत, शीत भी नहीं आएगा, शीत ठंड है। नींबू पानी आएगा, तो इत्र की सुगंध भी नहीं आएगा। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। प्रश्न आया था अभी, मैं पिछली वीडियो में समझाया था, कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि क्या इसके कण जो है, इसके कण हैं गतिशील होते हैं। इसके कण जो है हमारे, वो गतिशील होते हैं, और वायु के कण भी यही होते हैं, गतिशील होते हैं। तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिससे वायु अपनी गति करती रहती है, तो उसके कण गतिशील होकर हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं और हम सुगंध को ले सकते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। और ये देखिए क्या आया है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट सकता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। यही गुण प्रेक्षित होता है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा द्रव में है, रिक्त स्थान और आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, ये प्रश्न देखते हैं। इससे कौन सा होता है कि जो पानी है वो हमारा द्रव है, सिंपल सी बात है, पानी द्रव है हमारा, तो उसके अंदर रिक्त स्थान भी कम होते हैं।
रिक्त स्थान कम होते हैं, आकर्षण बल कम होता है, तो हम रिक्त स्थान को आसानी से हाथों से सहायता से कणों को हटा सकते हैं। इसलिए हम स्विमिंग पूल गोताखोर काट पाता है और इससे यह गुण प्रेक्षित होता है कि इनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं। ये गुण कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? ठीक है, कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं इजीली। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? पदार्थ के कण आपके नोट्स बनवाए थे अभी, ठीक है, अभी बनवाए थे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं और पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। ये आपके है। प्रश्न क्लियर हुए? आगे देखते हैं। ये हमारे ये आए प्रश्न, ये देखिए, एक मिनट रुकेगा, ये समझने की चीज़ आई आपके इस प्रश्न में। ये आप देखिए, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। बढ़ते घनत्व के क्रम के निम्नलिखित व्यवस्थित कीजिए। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जलफूक, रुई और लोहा। तो सबसे पहले हमने समझना क्या है, घनत्व आखिर क्या है? तो बताते हैं, घनत्व है, घनत्व हम कहते हैं, इसका एक फॉर्मूला आता है, ये रहा, द्रव्यमान बटे में इकाई, द्रव्यमान बटे में आयतन। तो दैट्स, ये पता है किसके होगा? ये इज इक्वल टू होगा आपका kg/m3, इसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन आ जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो अब देखिए, घनत्व क्या होता है, बढ़ते क्रम अनुसार लिखने है। ये आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बतानी है, ये आपको खुद करना है, ये वाला, समझे? आगे देखते हैं। पदार्थ की विन्वस्था के गुण में होने के क्या अंतर सारणीबद्ध कीजिए। यह भी बताया था, ये वाला ही है। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा और घनत्व। देखा आपने? ये पर्सन जो आया है हमारा, इसमें आपका आएगा क्या? दृढ़ता शायद हमने छोड़ दी, शायद तो पीछे रह गई दृढ़ता, वो हमने जल्दी में ध्यान नहीं दिया, सॉरी। अब दृढ़ता क्या है देखते हैं हम। दृढ़ता वैसे मुझे पता है, दृढ़ता मैं आपको सीधे बता देता हूँ, ठीक है। तो दृढ़ता जो है हमारी, एक मिनट रुकेगा, ये होते हैं हमारे चैप्टर्स विज्ञान के। दिमाग कहीं और चला जाता है पढ़ाते पढ़ाते। वैसे ये कॉन्सेप्ट आए हैं हमारे, सबसे पहले ये आया है हमारे दृढ़ता क्या होती है। दृढ़ता फटाफट से लिखिए आप। पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उसकी दृढ़ता निश्चित करता है। ये है आपकी दृढ़ता। ये रहे। दूसरा जो है हमारा, टाइम कम है तो जल्दी बता रहा हूँ। संपीड़ितता किसी पदार्थ पर बल लगाकर उसके कणों के बीच की दूरी को कम करना संपीड़ितता कहलाता है। समझिए, अभी आपको बताया था दाब लगाना, उसे हम संपीड़ितता कहते हैं। तरलता तो आपको सिंपली पता है कि जिसके अंदर बहने का गुण पाया जाता है उसे हम तरलता कहते हैं। बर्तन में गैस का भरना क्या है? किसी बर्तन में गैस के कणों को भरना क्या है? देखिए, इसका आयतन निश्चित नहीं होता, गैस का आकार निश्चित होता, तो ये पूरे बर्तन में फैल जाती है। समझिए, यही चीज़ है वो। और क्या है? आकार में है हमारा आकार आपको पता है,
ठोस के कण अधिक बलशाली होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, ठोस को निश्चित आकार प्रदान करते हैं। इसे हम कहते हैं आकार। गतिज ऊर्जा, कणों के बीच उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। मतलब जब ठोस गति करते हैं, मतलब कण गति करते हैं, उनके बीच में एक ऊर्जा होती है, उससे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। समझे? अगली क्या है हमारा, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, क्योंकि इसका ना ही आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है। गैस बर्तन की दीवारों पर, क्योंकि इसके जो आयतन और आकार निश्चित नहीं है इसलिए गतिशील होते हैं, बर्तन पर दाब डालते हैं बाहर निकलने के लिए। समझे? कई कई बार जब सिलेंडर में गैस ज़्यादा भरी होती है, ज़्यादा दाब के कारण ही वो सिलेंडर फटता है। समझ में आया? लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है? लकड़ी का मेज का निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है तथा ये असंपीड़ित होती है, इसलिए इसे हम ये कहते हैं। तो ये अब हमारा प्रश्न आ गया है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला लेते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है। समझे? प्रश्न है हमारा वही आया है, देखिए नोट कीजिए, आपने अभी पढ़ा था। ये प्रश्न आया था कौन सा? हमारा यही प्रश्न है, द्रव वाला, स्विमिंग पूल में गोताखोर काट सकता है, ये कॉन्सेप्ट आया है हमारा। आप इसमें यही वाला जोड़ कर लिख दीजिए। सामान्य ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन अपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगी ऐसा क्यों? ये देखने की बात है, सोचने की बात है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। इसमें अभी आपने सूत्र पढ़ा था, क्या सूत्र था वो? घनत्व बटे द्रव्यमान आयतन। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो सिंपली, इसका बर्फ का घनत्व कम होता है, बर्फ का घनत्व कम होता है, ठीक है, और इसका द्रव्यमान कम होता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ये मैंने 22 मिनट 51 सेकंड की हो गई है, 20 मिनट की बोली थी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर से आएंगे। तीसरा पार्ट था वीडियो का, शायद 2-3 पार्ट में और बनेगी अभी से। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।